हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉर्नर में। आज हम चर्चा करेंगे अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड के फुल सिलेबस के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें बीएड के सारे पेपर्स के टॉपिक्स डिटेल में समझाए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अधिगम वक्र है क्या, इससे यह वक्र बनता कैसे है और इससे किन किन बातों का पता चलता है। अधिगम वक्र व्यक्ति की सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाला वक्र रेखा है। अर्थात व्यक्ति ने कितने प्रयास करने के बाद कितना सीखा, जब उसे ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो यह ग्राफ अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा एवं प्रयास के बीच संबंध को दर्शाता है। इस वक्र से यह पता चलता है कि व्यक्ति ने कितने प्रयास से कितने समय में कितना सीखा, क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी नए कार्य को सीखता है तो वह तुरंत से नहीं सीख जाता। शुरू में उसे थोड़ी वो प्रगति करता है, फिर कहीं उसे थोड़ी असफलता हासिल होती है और अंततः वो मास्टरी हासिल कर लेता है। तो जब उसके इस कार्य को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है, प्रगति और अवनति को, तो वह उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो सीखने की कई अवस्थाएं होती हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी भी कार्य में मास्टरी एकदम से प्राप्त नहीं कर लेता, दक्षता एकदम से प्राप्त नहीं कर लेता। सीखने की गति कभी तीव्र होती है, कभी धीमी पड़ जाती है, तो कभी कभी रुक भी जाती है। जैसे एक गायक या नर्तकी या चित्रकार कई सालों मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके वो अपनी कला में मास्टरी हासिल करते हैं। इस बीच उनके सीखने की गति कभी तीव्र होती है, तो कभी मंद होती है, तो कभी रुक सी जाती है। ऐसा लगता है कि अब वो नहीं सीख पाएंगे। फिर वो दुगने प्रयास से सीखना प्रारंभ करते हैं तो फिर से गति तीव्र हो जाती है और अंततः उन्हें अपनी कला में मास्टरी हासिल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब विद्यालय में छात्र किसी पाठ को सीखना प्रारंभ करते हैं तो उनके सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर मध्य में सीखने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि सीखने की गति रुक गई। उसके पश्चात जब छात्र को ये लगता है कि अब सीखने की अवधि समाप्त हो रही है तो वो पूरे प्रयास से और अभ्यास से सीखना प्रारंभ कर देता है। तो फिर से एक बार उसकी गति तीव्र हो जाती है सीखने की और अंततः वह जो भी सीखना चाहता है उसे पूरी तरह सीख जाता है, मास्टरी हासिल कर लेता है उसमें। अब हम एक अधिगम वक्र को देख के इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अधिगम वक्र में एक ओर दिखाया गया है शिक्षण प्रतिशत और एक ओर दिखाया गया है प्रयास। देखिए वह 5 प्रयासों तक सीखने की गति तीव्र रही है, सीखने का प्रतिशत ठीक रहा है। उसके पश्चात सीखने की गति में उतार चढ़ाव आया। उसके बाद 11 प्रयासों के बाद सीखने की गति थोड़ी सी रुक गई है, जिसे कि पठार की स्थिति कहा जाता है। उसके पश्चात फिर से सीखने की गति तीव्र हो गई। इस प्रकार से सीखने की जो अवस्था होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें प्रारंभ में गति तीव्र होती है, फिर सीखने की गति में उतार चढ़ाव आता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि अब सीखने की गति रुक सी गई है। उसके पश्चात अंततः सीखने की गति फिर से तीव्र होती है और व्यक्ति जो भी सीख रहा होता है उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है, उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो अधिगम में सीखने की जो ये प्रगति और अवनति होती है, ये किन कारणों से होती है? अधिगम को या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसे हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत रखकर इनका अध्ययन करेंगे। तो अधिगम की प्रक्रिया पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि विद्यार्थी संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक का भी प्रभाव पड़ता है अधिगम पर, और वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब इन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। विद्यार्थी संबंधी कारकों में सबसे पहला जो कारक है, फैक्टर है, वो है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, रुचि एवं अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। यदि विद्यार्थी में सीखने की इच्छा नहीं है
या वो सीखने को तत्पर नहीं है तो उसे कोई भी पाठ सरलता से नहीं सिखाया जा सकता। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी है, उसे गणित विषय पसंद नहीं है, तो वो गणित विषय को पढ़ना नहीं चाहेगा, उससे संबंधित जो भी आप सिखाना चाहेंगे वो सीखना नहीं चाहेगा। तो इससे उसे गणित सिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये उसके अधिगम स्तर को भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता या उपलब्धि। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो वो नया ज्ञान आसानी से सीख लेता है, किंतु यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है तो उससे संबंधित ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शिक्षा में ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए वो उसकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर ही दिया जाए। नेक्स्ट है आकांक्षा का स्तर। तो जब छात्र के अंदर किसी नवीन ज्ञान को सीखने की महत्वाकांक्षा होती है, वो नए ज्ञान को सीखना चाहता है, तब अधिगम के परिणाम अच्छे आते हैं। किंतु यदि विद्यार्थी में किसी कार्य को सीखने की महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो वह सीखने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा, तो इससे वह नहीं सीख पाएगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। अगला जो कारक है वह है बुद्धि या फिर विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अधिगम को प्रभावित करती है। एक क्लासरूम में कई तरह के छात्र होते हैं, तीव्र बुद्धि के, मध्यम सामान्य बुद्धि वाले छात्र या कम बुद्धि वाले छात्र। एक शिक्षक सभी को एक ही पाठ पढ़ाता है, किंतु जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके अनुसार वो सीख पाता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की तुलना में पाठ को जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य। इस विषय में अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात जो छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो सीखने में रुचि लेते हैं और वो जल्दी सीख पाते हैं। इसके विपरीत जो छात्र शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, वो सीखने पर या पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इससे उनका अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य भी सीखने की गति को प्रभावित करता है। यदि छात्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो सीखने में रुचि नहीं लेता, सीखने में उसकी अरुचि हो जाती है, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया रुक रुक कर होती है। वही मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र बड़े ही उत्साह और जिज्ञासा से सीखते हैं और किसी भी विषय वस्तु को वो जल्दी ही सीख जाते हैं। है संवेगात्मक स्थिति। तो बालक के या व्यक्ति के संवेगों में भी परिवर्तन पाया जाता है, उनके भावनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी जल्दी सीख जाते हैं, अर्थात खुश रहने वाले विद्यार्थी, शांत चित्त विद्यार्थी किसी भी विषय को जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। और दूसरी तरफ वैसे विद्यार्थी जो अत्यंत क्रोधी हैं, दुखी हैं, चंचल हैं या बात बात पर चिल्लाते हैं, वैसे विद्यार्थियों को सीखने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व छात्र नई विषय सामग्री को जल्दी सीख लेते हैं। इसके विपरीत अपरिपक्व विद्यार्थी के सीखने में समय अधिक लगता है। अगला है शिक्षक से संबंधित कारक। अब हम इसमें देखते हैं कि शिक्षक से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है विषय का ज्ञान। यदि शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह विद्यार्थी को नया ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है और विद्यार्थी भी सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे। किंतु यदि शिक्षक का विषय ज्ञान ही अधूरा रहेगा तो वह सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नहीं सिखा पाएगा और इससे छात्र भी सीखने में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए एक शिक्षक को जिस भी विषय का वो ज्ञान दे रहा हो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जब भी वो कक्षा में जाए तो उसे पूरे तैयारी के साथ जाना चाहिए, जिससे छात्र उत्साहपूर्वक सीखने में रुचि लें। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार। तो शिक्षक का आचार विचार या व्यवहार भी छात्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक शिक्षक अगर उसमें सहयोग की भावना है और वो बच्चों से, बालकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है
तो छात्र इससे प्रेरित होते हैं। छात्र अपनी समस्याओं को सीखने के दौरान उन्हें जो भी समस्याएं आती है उन्हें उसे अपने शिक्षक से शेयर करते हैं और शिक्षक उनका पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार विचार भी सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना आवश्यक है, तभी अधिगम अच्छा होगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम से होता है। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण सभी छात्रों को एक ही प्रकार की शिक्षण विधि से नहीं सिखाया जा सकता। एक शिक्षक को शिक्षण विधि का चुनाव करते समय छात्रों की आयु, योग्यता, क्षमता, उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि बालक सिखाए जाने वाली विषय वस्तु को अच्छे से सीख सकें। आवश्यकता पड़ने पर कभी पाठ्यपुस्तक, कभी व्याख्यान, कभी खेल विधि और कभी प्रोजेक्ट मेथड इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और विधि ऐसी होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक हो, प्रभावशाली हो, तभी बालक सीखने में रुचि लेते हैं। जैसे अब अगर उच्च स्तर के बालकों को कहानी विधि से पढ़ाया जाए तो वो सही नहीं होगा। यदि प्राथमिक स्तर के बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए तो वो सही नहीं होगा। इसलिए कब कौन सी विधि का प्रयोग करना है, अगर इसका ध्यान रखा जाए तो अधिगम स्तर बहुत ही उच्च प्रकार का होगा। नेक्स्ट है शिक्षक का स्वास्थ्य। तो शिक्षक अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह छात्रों के अधिगम को प्रभावित करेगा। स्वस्थ शिक्षक नियमित रूप से अधिगम से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो संपन्न करवा पाएगा, किंतु जो शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो ना तो अपने पाठ्य वस्तु की या विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से छात्रों को सिखा पाएगा, और जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते उसका असर उनके इमोशन पर भी पड़ता है। उन्हें सीखने सिखाने में भी रुचि नहीं होगी और वो बात बात पर गुस्सा करेंगे, छात्रों का सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें समायोजन संबंधी समस्या होती है। वे कहीं भी खुद को समायोजित नहीं कर पाते। इसी तरह वो विद्यालय के वातावरण में भी खुद को समायोजित नहीं कर पाते और मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। इससे बालकों का अहित ही होता है, क्योंकि एक संतुलित व्यक्ति ही शिक्षा के कार्य को, ज्ञान देने के कार्य को कर सकता है और ये भी अधिगम स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य के प्रति रुचि। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अन्य कार्य क्षेत्रों में असफल होने के पश्चात शिक्षण कार्य को अपना लेते हैं, किंतु ऐसे लोगों में शिक्षण कार्य के प्रति रुचि नहीं होती, ये मजबूरन वह शिक्षण कार्य करते हैं। तो ऐसे में ये छात्रों को सिखाने का प्रयास नहीं करते, किसी तरह बस सिलेबस पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि छात्रों का अधिगम प्रभावित होता है। फिर विषय वस्तु है वो भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है कि विषय वस्तु कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है विषय वस्तु की प्रकृति। तो कठिन एवं अरुचिकर विषय वस्तु को छात्र धीमी गति से सीखते हैं और जो विषय वस्तु सरल या रोचक होती है उसे वो जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए विषय वस्तु को सरल एवं रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप देखते हैं प्राथमिक स्तर में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है उनके बुक्स होते हैं, उसमें पिक्चर्स दिए होते हैं, कलर्स पिक्चर दिए होते हैं, जिससे बालक रुचि लेकर पढ़ते हैं। तो उम्र, योग्यता और स्तर के अनुसार, शैक्षणिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को रुचिकर बनाना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्रियों की सहायता लेकर विषय वस्तु को रुचिकर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से विषय वस्तु की प्रकृति छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित। तो यदि छात्रों को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसकी विषय वस्तु जीवन से संबंधित हो तो बालकों को सीखने में सरलता होती है। इसीलिए कहा गया है कि जब छात्रों को कोई भी ज्ञान दिया जाए तो उसे उसका उदाहरण देकर उसे जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाए, जीवन से संबंधित करने का प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि हर एक विषय को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए, अर्थात सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए, तो इससे भी अधिगम का स्तर अच्छा होता है। नेक्स्ट है भाषा। भाषा का तो अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ज्ञान
बालकों को दिया जा रहा है या व्यक्ति को दिया जा रहा है, यदि वो उसके अपने भाषा में हो तो वो उस ज्ञान को जल्दी सीख पाता है, किंतु यदि वो भाषा ही सही तरह से नहीं समझ पाएगा तो वो नहीं सीख पाएगा और उसका अधिगम स्तर स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। जैसे जो छात्र हिंदी भाषी होते हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा से सीखने में परेशानी होती है, वहीं अंग्रेजी भाषी छात्रों को हिंदी भाषा से सीखने में परेशानी होती है। इसी प्रकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले छात्रों को तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं से सीखने में परेशानी होती है। धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, किंतु उनके सीखने का ग्राफ बहुत ही धीमी गति से आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है पूर्व अधिगम, अर्थात यदि छात्र को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी ज्ञान सिखाई जा रही है, उसकी विषय वस्तु को यदि वो पहले ही से सीख चुका है या उससे संबंधित उसे ज्ञान है, तो अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के आधार पर वह उसे जल्दी ही सीख लेता है। जैसे बालक किसी पाठ को शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने से पूर्व अगर घर में पहले से ही थोड़ा सा उसका रिवीजन या पढ़ाई करके जाते हैं, तो जब शिक्षक द्वारा उस पाठ को सिखाया जाता है तो वो उसे जल्दी से समझ लेते हैं और सीख जाते हैं, बनिस्बत उन छात्रों के जो कि जिन्होंने उसे पहले कभी नहीं पढ़ा। फिर नेक्स्ट है विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ छात्रों को गणित कठिन लगता है, कुछ छात्रों को साइंस विषय कठिन लगता है, तो वहीं कुछ छात्रों को भाषा साहित्य जैसे विषय कठिन लगते हैं। तो भिन्न भिन्न जो विषय हैं इनका कठिनाई स्तर अलग होता है और ये छात्रों के लिए भी अलग अलग होता है। तो जिसमें जिन छात्रों को अगर गणित में रुचि है तो वो भाषा साहित्य में पिछड़ जाते हैं, जिनको भाषा साहित्य में रुचि है तो वो गणित में पिछड़ जाते हैं। तो ये भी विषय का कठिनाई स्तर भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का आकार। तो यदि छात्रों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु आकार में बहुत लंबी हो तो छात्र जल्दी नहीं सीख पाते। अब कोई भी चैप्टर होता है वो बहुत एक पेज का या छोटा तो होता नहीं है, ज्ञान देने के लिए तो उसे विस्तृत रूप से सिखाना ही पड़ता है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक जो भी विषय वस्तु सिखाए उसे टुकड़ों में बांट बांट कर सिखाए, कई भागों में बांट कर सिखाया जाए। जैसे आपको बीएड में लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है तो यह सिखाया जाता है कि एक चैप्टर को कई भागों में बांट बांट कर पढ़ाएं, जिससे कि छात्र उसे अच्छी तरह से सीख और समझ लें। नेक्स्ट है वातावरण से संबंधित कारक। अधिगम को वातावरण बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक वातावरण। अधिगम के लिए उचित भौतिक वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई कोचिंग संस्थान हो। वहाँ स्वच्छ वायु की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरे में वायु का वेंटिलेशन होते रहना चाहिए, प्रकाश की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी छात्र सीखने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। परिवार का वातावरण बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। यदि परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण होता है तो बालक को पढ़ने का, सीखने का, प्रयास अभ्यास करने का समय मिलता है और वो जल्दी से सीख जाते हैं। इसके विपरीत कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण में बालक शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ नहीं पाते, उसे कोई सहयोग भी प्राप्त नहीं होता परिवार का, जो कि उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है। छात्र के आसपास का वातावरण कैसा है यह उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। छात्र के आसपास का सामाजिक वातावरण यदि शिक्षित लोगों का है तो छात्र भी सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, वे एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। इसके विपरीत यदि छात्र ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ के लोग पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते, तब छात्र का अधिगम स्तर निम्न हो जाता है। आप देखते हैं स्लम एरिया में लोग अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, तो बच्चे भी एक दूसरे को देख के सोचते हैं पढ़ लिख कर क्या होगा, और वो विद्यालय जाने के बावजूद सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बावजूद भी सीखना नहीं चाहते। नेक्स्ट है उचित सामग्री और सुविधाएं। इसके अभाव में तो छात्र अधिगम कर ही नहीं सकते, यह उनके अधिगम स्तर को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जिन छात्रों को उचित शिक्षण सामग्री जैसे कि कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल इत्यादि मिल जाता है,
उनके घर में सुविधा है कि उन्हें गृह कार्य करने का के लिए सहयोग दिया जाता है या उनके लिए ट्यूटर रखा गया है, तो आप देखेंगे ऐसे छात्रों का अधिगम स्तर अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि छात्र के लिए उसके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर वो उसे घर में पढ़ सके, उसे लिखने के लिए उसके पास कॉपी नहीं है, पेन पेंसिल उपलब्ध नहीं है, घर में उसे उसका होमवर्क करने में कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो वैसे छात्र का अधिगम स्तर प्रभावित होगा और ऐसे छात्र पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त एक शिक्षक को छात्र के सीखने के स्तर में बढ़ावा देने के लिए सीखने के दौरान समय समय पर उसके सीखने की प्रगति का ज्ञान देना चाहिए। छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होने से उसे वह समय रहते सुधार लेता है और उससे प्रेरणा मिलती रहती है, सीखने वाले में उत्साह बना रहता है। और साथ साथ शिक्षक को गलतियों पर उसे सही अनुदेशन देना चाहिए जिससे वह सही दिशा में अधिगम कर सके। स्कूल कॉलेजों में जो समय समय पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, उसे छात्रों को उनके सीखने का ज्ञान होता है कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें आगे कितना प्रयास करना है, और जो भी परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसके अनुसार वो आगे और भी मन लगाकर सीखते हैं। इस प्रकार किसी छात्र के अधिगम स्तर पर किसी एक कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें शिक्षक, स्वयं विद्यार्थी, वातावरण एवं शिक्षण सामग्रियों, उचित सुविधाओं इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो और उसमें जो भी कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए तो छात्र के अधिगम स्तर को अच्छा बनाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।